हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे अफीम। अफीम किस प्रकार से तैयार की जाती है? अफीम पादप का वैज्ञानिक नाम है, वानस्पतिक नाम पेपेवर सोम्निफेरम, पेपेवर सोम्निफेरम। अफीम पादप पेपेवर सोम्निफेरम के कच्चे फल से प्राप्त दूध को सुखाकर तैयार किया जाता है। अफीम अब जो कच्चे फल से प्राप्त दूध है, इस दूध में 30 प्रकार के एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं। 30 प्रकार के एल्कलॉइड। इन 30 प्रकार के एल्कलॉइड्स में से प्रमुख 5 एल्कलॉइड मार्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोम्निफेरिन व पेपेवरिन। मार्फिन व कोडीन का उपयोग दर्द निवारक दवा बनाने में किया जाता है। दर्द निवारक दवा बनाने में किया जाता है। मार्फिन व कोडीन एल्कलॉइड्स का उपयोग दर्द निवारक दवा बनाने में किया जाता है। यही कारण है कि आज अफीम की खेती की जाती है। यही कारण है कि अफीम की खेती की जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अफीम। तो अफीम क्या हो गया? अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम, वानस्पतिक नाम हो गया पेपेवर सोम्निफेरम। अफीम को किस प्रकार तैयार किया जाता है? तो अफीम पादप पेपेवर सोम्निफेरम के कच्चे फल से प्राप्त दूध को सुखाने से तैयार किया जाता है। इसके दूध में 30 प्रकार के एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं। इन 30 प्रकार के एल्कलॉइड्स में से प्रमुख 5 एल्कलॉइड्स मार्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोम्निफेरिन और पेपेवरिन। इनमें से मार्फिन व कोडीन का उपयोग दर्द निवारक दवा बनाने में किया जाता है और यही कारण है कि आज अफीम की खेती की जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अन्य नशीले पदार्थ। अन्य नशीले पदार्थ अन्य नशीले पदार्थ कौन कौन से हैं? कोकीन, भांग, चरस, गांजा, हशीश और LSD। LSD का पूरा नाम लाइसर्जिक एसिड
डाई इथाइल एमाइड। LSD का पूरा नाम हो जाएगा लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड। तो अन्य नशीले पदार्थ कौन कौन से हैं? कोकीन, भांग, चरस, गांजा, हशीश, LSD। LSD का पूरा नाम हो जाएगा लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड। आदि अन्य पदार्थ भी मादक पदार्थों के प्रचलन में हैं और इनके दुरुपयोग क्या हो जाएंगे? यानी कि नशीले पदार्थों के प्रयोग से होने वाले दुरुपयोग, तो इनके दुरुपयोग हो जाएंगे वो नशीले पदार्थों के उपयोग से होने वाले दुष्प्रभाव। तो दुष्प्रभाव कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे नंबर 1, परिवार में विच्छेदन, अपराध प्रवृत्ति में वृद्धि, व शारीरिक व मानसिक कमजोरी। तो नशीले पदार्थों के प्रयोग से होने वाले दुष्प्रभाव किस प्रकार से सामने आते हैं? नंबर 1, परिवार में विच्छेदन, नंबर 2, अपराध प्रवृत्ति में वृद्धि और नंबर 3, शारीरिक व मानसिक कमजोरी के रूप में सामने आते हैं। तो अन्य नशीले पदार्थ कौन कौन से हो गए? कोकीन, भांग, चरस, गांजा, हशीश, LSD। LSD का पूरा नाम हो जाएगा लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड। नशीले पदार्थों के प्रयोग से होने वाले दुष्प्रभाव कौन कौन से हैं? परिवार में विच्छेदन, अपराध प्रवृत्ति में वृद्धि और शारीरिक व मानसिक कमजोरी के रूप में सामने आते हैं। नेक्स्ट, दवाओं के दुरुपयोग। दवाओं के दुरुपयोग, तो दवाओं के दुरुपयोग में हम देखें कि दक्षिण एशिया में मादक पदार्थों की मांग के विषय में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में नशा करने वालों में 42% शराब, 20% अफीम, 30% हेरोइन और 6% गांजा तथा 18% से अधिक लोग अन्य प्रकार के नशे के आदी हैं। 18% से अधिक लोग अन्य प्रकार के नशों के आदि हैं। तो दक्षिण एशिया में मादक पदार्थों की मांग के विषय में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में नशा करने वालों में 42% लोग शराब का सेवन करते हैं, 20% लोग अफीम का नशा करते हैं, 30% लोग हेरोइन का, 6% गांजे का और 18% से अधिक लोग अन्य प्रकार के नशों के आदी हैं। तो एक रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर के पर्चे पर मिलने वाली दवाएं, एक रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर के पर्चे पर
मिलने वाली दवाओं जैसे नाइट्राजिपाम, जैसे मार्फिन, पैथेडिन, ब्यूप्रिनॉर्फिन, मार्फिन, पैथेडिन, ब्यूप्रिनॉर्फिन, प्रॉपॉक्सिफिन, नाइट्राजिपाम, डायजिपाम, दक्षिण एशिया में मादक पदार्थों की मांगों के विषय में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 42% लोग शराब, 20% अफीम, 30% हेरोइन, 6% गांजा तथा 18% से अधिक लोग अन्य प्रकार के नशों के आदी हैं। तो एक रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर की पर्ची पर मिलने वाली दवाओं जैसे मार्फिन, पैथेडिन, ब्यूप्रिनॉर्फिन, प्रॉपॉक्सिफिन, नाइट्राजिपाम, डायजिपाम आदि का दुरुपयोग नशे के लिए बढ़ा है। तो डॉक्टर की पर्ची पर मिलने वाली दवा कौन कौन सी हो जाएगी? मार्फिन, पैथेडिन, ब्यूप्रिनॉर्फिन, प्रोपॉक्सिफिन, नाइट्राजिपाम, डायजिपाम, इन सभी दवाओं का दुरुपयोग नशे के लिए बढ़ा है। नेक्स्ट बात करते हैं खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव। खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव आज जनसामान्य के बीच एक आम धारणा बनती जा रही है कि बाजार में मिलने वाली हर चीज में कुछ ना कुछ मिलावट जरूर है और जनसामान्य की चिंता भी स्वाभाविक है। और मिलावट का कहर सबसे ज्यादा हमारी रोजमर्रा की चीजों पर पड़ रहा है। रोजमर्रा की चीजें कौन सी हो जाएंगी जिन्हें अपन डेली यूज करते हैं? चाय, दूध, घी, तेल, मसाले। तो सबसे ज्यादा जो असर पड़ रहा है वो किस पर पड़ रहा है? रोजमर्रा की चीजों पर। संपूर्ण देश में मिलावटी पदार्थों की भरमार हो गई है। आज हम नकली दूध, घी, तेल, चाय पत्ती, मसाले धड़ल्ले से बिक रहे हैं। अगर कोई इन्हें खाकर बीमार भी पड़ जाता है तो हालत और भी खराब है, क्योंकि जीवन रक्षक दवाइयां भी नकली बिक रही हैं। तो एक अनुमान के अनुसार लगभग 30 से 40% सामान में मिलावट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खाद्य पदार्थों में मिलावट में आजकल के सबसे चर्चित मामलों में कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाए जाने वाले पदार्थों से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव।
बात करते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाए जाने वाले पाए जाने वाले या मिलाए जाने वाले लिंडेन, DDT, मैलाथियन, क्लोरपाइरिफॉस, ये कैंसर, स्नायु और प्रजनन संबंधी बीमारियों के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स में पाए जाने वाले लिंडेन, डीडीटी, मैलाथियन, क्लोरपाइरिफॉस कैंसर, स्नायु और प्रजनन संबंधी बीमारियों के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। नंबर 2, कोल्ड ड्रिंक्स के निर्माण के समय कोल्ड ड्रिंक्स के निर्माण के समय इसमें मिलाया जाने वाला कोल्ड ड्रिंक्स के निर्माण के समय इनमें फास्फोरिक अम्ल कोल्ड ड्रिंक्स के निर्माण के समय इनमें फास्फोरिक अम्ल, फॉर्मूला हो जाएगा H3PO4। कोल्ड ड्रिंक्स के निर्माण के समय इनमें फास्फोरिक अम्ल मिलाया जाता है जो दांतों पर सीधा प्रभाव डालता है। जो दांतों पर सीधा प्रभाव डालता है। साथ ही इसमें इस फास्फोरिक अम्ल में लोहे तत्व को गलाने की क्षमता होती है। लोहे को गलाने की क्षमता होती है। तो कोल्ड ड्रिंक्स में मिलावट यानी कि मिलाए जाने वाले पदार्थों से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव क्या हो जाएंगे? कोल्ड ड्रिंक्स में पाए जाने वाले लिंडेन, डीडीटी, मैलाथियन, क्लोरपाइरिफॉस कैंसर, स्नायु और प्रजनन संबंधी बीमारियों के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। दूसरा हो जाएगा कोल्ड ड्रिंक्स के निर्माण के समय इनमें फास्फोरिक अम्ल, फॉर्मूला क्या हो जाएगा H3PO4 मिलाया जाता है जो हमारे दांतों पर सीधा प्रभाव डालता है। इस फास्फोरिक अम्ल में लोहे तत्व को गलाने की क्षमता होती है। नेक्स्ट नंबर 3, कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाया जाने वाला एथिलीन ग्लाइकोल रसायन। कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाया जाने वाला एथिलीन ग्लाइकोल रसायन पानी को 0 डिग्री तक
देता। कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाया जाने वाला एथिलीन ग्लाइकोल रसायन पानी को 0 डिग्री तक नहीं जमने देता। जिसे इस एथिलीन ग्लाइकोल को आम भाषा में मीठा जहर कहते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाया जाने वाला एथिलीन ग्लाइकोल रसायन पानी को 0 डिग्री तक नहीं जमने देता, जिसे आम भाषा में मीठा जहर कहते हैं। इसी प्रकार नंबर 4, कोल्ड ड्रिंक्स में बोरिक अम्ल, एरिथॉर्बिक अम्ल, बोरिक, एरिथॉर्बिक व बेंजोइक अम्ल मिलाकर अति अम्लता प्रदान की जाती है। कोल्ड ड्रिंक्स में बोरिक, एरिथॉर्बिक व बेंजोइल अम्ल मिलाकर अति अम्लता प्रदान की जाती है। अति अम्लता प्रदान की जाती है, जिसके दुष्प्रभाव क्या होंगे? पेट में जलन, पेट में जलन, खट्टी डकारें, एसिडिटी, पेट में जलन, खट्टी डकारें, एसिडिटी, चिड़चिड़ापन, दिमाग में सनसनी, व हड्डियों में विकार, जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो कोल्ड ड्रिंक्स में बोरिक, एरिथॉर्बिक व बेंजोइल अम्ल मिलाकर कोल्ड ड्रिंक्स को अति अम्लता प्रदान की जाती है, जिसके दुष्प्रभाव क्या क्या हो जाएंगे? पेट में जलन, खट्टी डकारें, एसिडिटी, चिड़चिड़ापन, दिमाग में सनसनी व हड्डियों में विकार जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट नंबर 5, कोल्ड ड्रिंक्स में 0.4 pps सीसा डाला जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स में 0.4 pps सीसा डाला जाता है, जो स्नायु, मस्तिष्क, गुर्दा, कोल्ड ड्रिंक्स में 0.4 pps सीसा डाला जाता है, जो मस्तिष्क, स्नायु, गुर्दा, लीवर व मांसपेशियों के लिए घातक है। मांसपेशियों के लिए घातक है। कोल्ड ड्रिंक्स में 0.4 pps सीसा डाला जाता है, जो स्नायु, मस्तिष्क, गुर्दा, लीवर व मांसपेशियों के लिए क्या है? घातक है। इस प्रकार कोल्ड ड्रिंक्स में तो नंबर 1 हो जाएगा, कोल्ड ड्रिंक्स में कौन कौन से पदार्थ ऐसे मिलाए जा रहे हैं जो हमारे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं? तो कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाया जाने वाला लिंडेन, डीडीटी, क्लोरपाइरिफॉस, मैलाथियन, जो कैंसर, स्नायु और प्रजनन संबंधी बीमारी
बीमारियों के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। नंबर 2, कोल्ड ड्रिंक्स के निर्माण के समय इसमें फास्फोरिक अम्ल डाला जाता है, जिसमें ये फास्फोरिक अम्ल हमारे दांतों पर सीधा प्रभाव डालता है, जिसमें लोहे तक को गलाने की क्षमता होती है। नंबर 3 हो जाएगा, कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाया जाने वाला एथिलीन ग्लाइकॉल रसायन पानी को 0 डिग्री तक नहीं जमने देता, जिसे आम भाषा में मीठा जहर कहते हैं। नंबर 4 हो जाएगा, इसी प्रकार कोल्ड ड्रिंक्स में बोरिक अम्ल, एरिथ्रोपिक, बेंजोइल अम्ल मिलाकर कोल्ड ड्रिंक्स को अति अम्लता प्रदान की जाती है, जिसके दुष्प्रभाव हो जाएंगे पेट में जलन, खट्टे डकारे, एसिडिटी, चिड़चिड़ापन, दिमाग में सनसनी व हड्डियों में विकार जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। नंबर 5 हो जाएगा, कोल्ड ड्रिंक्स में 0.4 ppm सीसा डाला जाता है, जो स्नायु, मस्तिष्क, गुर्दा, लीवर व मांसपेशियों के लिए क्या है, घातक है। इसी प्रकार आगे हम बात करते हैं, ये तो हो जाएगा हमारे कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाए जाने वाले पदार्थों से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव। तो खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव, आज हम दूध के नाम पर देखें कि दूध, आजकल का जो दूध है वो लाभ कम और हानियां ज्यादा। क्यों? क्योंकि दूध के नाम पर यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा व पोस्टर कलर व रिफाइंड पी रहे हैं। आज हम दूध के नाम पर यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पोस्टर कलर व रिफाइंड, तो दूध में किस किस की मिलावट की जा रही है? यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पोस्टर कलर व रिफाइंड की मिलावट की जा रही है। सरसों के तेल में सत्यानाशी के बीज यानी कि आर्जिमोन व सस्ता पाम ऑयल, आर्जिमोन बोले तो हम इसे देसी भाषा में कटहल के बीज, देसी घी में वनस्पति घी की मिलावट की जा रही है। मिर्च पाउडर में ईंट का चूरा, सौंफ पर कृत्रिम हरा रंग, हल्दी में लेड क्रोमेट व पीली मिट्टी, धनिया व मिर्च में गंधक, काली मिर्च में पपीते के बीज, फल व सब्जियों में चटक रंग के लिए रासायनिक इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। फल व सब्जियों को ताजा दिखने के लिए लेड व कॉपर विलयन का छिड़काव किया जा रहा है। गोभी पर सफेदी के लिए सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव किया जाता है। चना व अरहर की दाल में खंसारी की दाल मिलाई जा रही है। बेसन में मक्के का आटा, दाल व चावल पर बनावटी रंगों की पॉलिश की जा रही है। इसी प्रकार मिठाइयों में ऐसे रंगों का प्रयोग किया जा रहा है जिससे कैंसर की संभावना बढ़ती है। साथ ही डीएनए में विकृति आ सकती है। आजकल जो मावा है वो भी कैसा दिख रहा है? नकली। इस प्रकार खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव, तो दूध में मिलाया जा रहा है यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पोस्टर कलर, रिफाइंड, सरसों के तेल में सत्यानाशी के बीज व सस्ता पाम ऑयल, देसी घी में वनस्पति घी, मिर्च पाउडर में ईंट का चूरा, सौंफ पर कृत्रिम हरा रंग, हल्दी में लेड क्रोमेट व पीली मिट्टी, धनिया व मिर्च में गंधक, काली मिर्च में पपीते के बीज, फल व सब्जियों में चटक रंग के लिए रासायनिक इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। फल व सब्जियों को ताजा दिखने के लिए लेड व कॉपर विलयन का छिड़काव किया जा रहा है। गोभी पर सफेदी के लिए सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव किया जा रहा है। चना व अरहर की दाल में खंसारी की दाल, बेसन में मक्के का आटा, दाल व चावल पर बनावटी रंगों की पॉलिश की जा रही है। साथ ही जो मिठाइयां हैं उन मिठाइयों में ऐसे रंगों का प्रयोग किया जा रहा है जिससे कैंसर की संभावना बढ़ती है और हमारे डीएनए में विकृति आ सकती है। नेक्स्ट एंड लास्ट, नेक्स्ट पीएफई। पीएफई क्या है? खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम 1954। इस कानून का नियम क्या है? 65 प्रकार के खाद्य पदार्थों में कीटनाशकों या मिलावटों का नियमन करना। इस कानून का नियम क्या है? 65 प्रकार के खाद्य पदार्थों में कीटनाशकों या मिलावट का नियमन करता है।
लेकिन यह नियम दोषी लोगों को सजा दिलाने में लगभग नाकाम ही साबित हो रहा है। तो खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए एक अधिनियम बनाया गया, उसका नाम है PFA, खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषिद्ध अधिनियम। इस कानून का नियम है 65 प्रकार के खाद्य पदार्थों में कीटनाशकों या मिलावटों का नियमन करना, लेकिन यह नियम भी दोषी लोगों को सजा दिलाने में नाकाम ही साबित हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार आपका ये पहला चैप्टर कंप्लीट होता है और नेक्स्ट अपन बात करते हैं लेसन नंबर 3 की।